गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 15 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो आपको बीपीएससी जो 66 जो प्री का आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके व्यू पॉइंट से ये वीडियो को बनाया गया है। और इसके अलावा जो यूपीएससी के स्टूडेंट हो या एसएससी का स्टूडेंट हो, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण योगी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य ने कोरोना जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 1 सेकंड में संक्रमित व्यक्तियों को पता लगा सकता है। तो ये बिहार राज्य है। देखिए, भागलपुर के ट्रिपल आईआईटी मैं लिख देता हूँ आईआईटी। देखिए, ट्रिपल आईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भागलपुर का है जो कोरोना जांच सॉफ्टवेयर को, जिसने केंद्रीय मंत्री ने भी इस चीज़ को सराहा है और बधाई भी दिए हैं। देखिए, मैं बता दूं कि कोरोना को पता लगाने के लिए भागलपुर के ट्रिपल आईटी के सॉफ्टवेयर की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये सॉफ्टवेयर सेकंड भर में कोरोना का पता लगा सकता है। जो इस पर खर्च है वो 100 रुपये के आसपास ही आएगा। और इसके लिए ट्रिपल आईटी के निदेशक जो प्रोफेसर अरविंद चौबे और उनकी टीम को बधाई का पात्र दिए हैं। और निदेशक ने बताया है कि आईसीएमआर से अगले सप्ताह सहमति मिल सकती है और इसके बाद इसका इस्तेमाल मरीजों के लिए होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी खबर आया हमारे बिहार सरकार की तरफ से कि जो भागलपुर का ट्रिपल आईटी है जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 1 सेकंड में ही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को पता लगा सकता है। देखिए, जो अभी का समय लगता है वो अगर वो आपका जांच के लिए जाता है तो करीब 1 हफ्ता से भी ऊपर का समय लग जाता है या 1 हफ्ता तक। लेकिन अब 1 सेकंड के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोको टोको अभियान, ठीक है, किस राज्य सरकार ने चलाया है? रोको टोको, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है। देखिए, बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया है। और जो ऐसे लोगों को याद दिलाने के लिए रुकना और याद दिलाना, इसका मतलब होता है रोको का मतलब रुकना, टोको का मतलब याद दिलाना है। ठीक है, जो मास्क नहीं पहनते हैं, देखिए क्योंकि सरकार द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। मैं बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान नामक भी एक 15 दिवसीय अभियान भी शुरू किया था, जिसके तहत 14,000 टीमों को कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए प्रतिदिन 100 घरों का सर्वेक्षण सौंपा गया था। ठीक है, तो उसी के जगह पे रोको टोको अभियान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियो पड़े हुए हैं। जो आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसका आप तैयारी करते हैं, उसके व्यू ऑफ पॉइंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बनाया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएं, करंट अफेयर के प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखें और उस वीडियो को आप उतना ही प्यार दें जितना आप इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है, ने कितने करोड़ रुपए भारत में निवेश करने जा रही है? देखिए, बता दें कि केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि गूगल भारत में 75,000 करोड़, ठीक है, 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में हम 75 लाख करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए ये बड़ा प्रोत्साहन है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि आपका शुक्रिया सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे भारत के लिए कि डिजिटल के लिए डिजिटली बढ़ावा देने के लिए गूगल के सीईओ ने 75,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश
करने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ठेला खोमचा चलाने वाले को कितना राशि कर्ज दिया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत है दोस्तों, और मैं बता दूं कि ये बिहार सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है और जो इसकी राशि रखी गई है वो 10,000 रुपया है। देखिए बता दें कि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं जो सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ठेला खोमचा चलाने वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज देने का ऐलान किया है। देखिए ये कर्ज प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिया जाएगा। अगर कोई 1 साल में कर्ज लौटा देता है तो उसे 700 रुपये की राशि उसके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। और मोदी ने ये भी कहा है कि इस योजना के लिए सर्वेक्षण कर पटना में 13,000 वेंडरों को निबंधन हुआ है और सरकार ने छोटी पूंजी से रोजगार करने वालों के साथ बोली है कि उसके साथ मैं हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो 700 रुपये आपको ये एक्स्ट्रा है जो आपके खाते में दे दिए जाएंगे जो 1 साल में कर्ज लौटा देते हैं, उनके लिए ये ऑफ़र है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बहुत सा ऐसा यहाँ तक कि भारत का अर्थव्यवस्था है जो चरमरा गया है। तो जो छोटे लोग हैं जिसे जो ठेला चलाकर या छोटे मोटे सब्जियाँ बेचकर वो अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो 10,000 का कर्ज ले सकते हैं क्योंकि आगे वो कुछ कर सके बिजनेस के लिए। ठीक है, और अगर वो साल भर के अंदर कर्ज वो सरकार को वापस दे देती है तो 700 रुपये उनको बैंक खाते में अतिरिक्त राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना महामारी के कारण किस राज्य सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ये साप्ताहिक में शनिवार और रविवार के दिन पूरे राज्य में लॉकडाउन है जो लागू रहेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। देखिए बता दें कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत ही बड़ा फैसला किया है। देखिए अब प्रदेश में सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे। ठीक है, और शनिवार और रविवार के साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ा सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया है। मुझे लगता है कि प्रत्येक राज्य को ऐसी घोषणा करनी चाहिए क्योंकि अगर आप 10 दिन या 1 महीने का आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उसे तो राज्य सरकार की घाटा है ही, लेकिन जो रोजगार जो प्रवासी मजदूर हैं, जो छोटे मोटे उद्यमियों हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा मार झेलना पड़ता है। तो उसके लिए कोरोना से बचने के लिए शनिवार और रविवार ये दोनों परफेक्ट दिन है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली कार्यालय में उल्लंघन के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पर कितना करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है? देखिए बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ठीक है, पीटीआई पर अपने दिल्ली कार्यालय में कथित उल्लंघनों के लिए 84.48 करोड़, ठीक है, इसमें दिया गया नहीं है 84.48 CR, ठीक है, इतना करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और पीटीआई को 7 जुलाई को भूमि और विकास कार्यालय ने नोटिस भी भेजा था। देखिए बकौल नोटिस 30 दिनों के अंदर ही जुर्माना न भरने पर उनको 10% का अतिरिक्त ब्याज भी उन पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ उनका प्रोटोकॉल था जिनका उल्लंघन हुआ था और उसी के कारण है जो शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, इन पे है जो 84.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किसने पोलैंड के राष्ट्रपति पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है? ठीक है, ये दूसरे कार्यकाल मतलब कि दोबारा है जो उन्होंने सत्ता हासिल किया है। तो ये कौन है, इनका नाम बताइए। तो ये आपका आंद्रेज डूडा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये है जो सही हो जाएगा। देखिए बता दें कि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी जीत हासिल की है। बतौर निर्वाचन आयोग 99.57% जिलों को मत में इनका जो वोट मिला है, मैं बता दूं 99.97%। ठीक है, मतों की गणना के अनुसार डूडा को 51.21% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों रफाल ट्राजोस्कोस्वी को 48.79%
उनको है जो मत मिला था। देखिए डूडा ने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो पोलैंड के स्कूलों में LGBT मुद्दों के शिक्षण पर है जो प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, इसके कारण भी ये पूरी तरह से विवाद में भी रहे थे। तो पोलैंड के राष्ट्रपति, आपका ये प्रश्न बन जाता है कि जो नया भी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं वो आपका आंद्रेज डूडा हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य के सरकार ने लड़कियों को ग्रेजुएशन के साथ पासपोर्ट देने का ऐलान भी किया है? तो ये हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में छात्राओं के संस्थान उनकी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ उनको पासपोर्ट भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया कॉलेज में ही पूरी की जाएगी और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया है कि 100 विद्यार्थियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और मुफ्त हेलमेट देने के लिए भी आयोजित हर सर हेलमेट कार्यक्रम में किया गया है। तो इस योजना का नाम हर सर हेलमेट है। ठीक है, हर सर हेलमेट योजना के तहत उनको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वो भी मुफ्त में दिया जाएगा और उनको मुफ्त में हेलमेट भी दिया जाएगा। तो ये बहुत लड़कियों को एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, खास करके अगर मैं वहाँ पे लिटरेसी रेट देखे तो बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार में तो अपना कम है ही, लेकिन बाकियों की अपेक्षा भी वहाँ कम है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो लड़की ग्रेजुएट होती है उनको ग्रेजुएशन के साथ ही उनको है जो पासपोर्ट मुहैया कराया जाएगा और वो भी जो उस पासपोर्ट की प्रक्रिया है वो आपको कॉलेज में ही पूरा आसान तरीके से ही करवा दिया जाएगा। आपको इधर उधर दौड़ने धूपने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टर्की के सुप्रीम कोर्ट ने किस चर्च को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है? ये बहुत ही विवादित रहा है दोस्तों, मैं बता दूं ये फैसला। तो ये हागिया सोफिया है, इसका नाम हागिया सोफिया। देखिए बता दूं कि हागिया सोफिया, बता दें कि तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल की ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम हागिया सोफिया है उसको फिर से मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम तैयब एर्दोगन ने भी हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा कर दी है। देखिए बता दें कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल 1500 साल पुरानी इस धरोहर मस्जिद बनने से पहले चर्च था और इस चर्च से मस्जिद बनाया गया था, जबकि 1930 से इसे म्यूजियम के तौर पे जाना जाता था और अब इसे है जो इस चर्च को मस्जिद के रूप में फिर से दोबारा में बदलने का फैसला है जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वॉन कर्मा अवार्ड 2020 किसे चुना गया है? ये हमारा के शिवन जी है जो इसरो के प्रमुख है। बता दें कि इसरो प्रमुख के शिवन को दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अंतरिक्ष में जो विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान का ये पुरस्कार है जो साइंटिस्ट को प्रदान किया जाता है और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा वॉन कर्मा अवार्ड जो हमारे इसरो के चीफ के शिवन को दिया गया है। ठीक है, देखिए इसरो चीफ के शिवन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके हैं और के शिवन को ये पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और बता दें कि के शिवन से पहले 2 भारतीय वैज्ञानिक जिनको ये अवार्ड मिला है उनका नाम बता देता हूँ कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन है और U.R. राव इस पुरस्कार से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आज इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यार वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो यार, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।